मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आगामी 19 से 23 जनवरी तक स्विट्जरलैंड स्थित दावोस में आयोजित विश्व आर्थिक मंच यानी WEF की वार्षिक बैठक में शामिल होने के लिए जा रहे हैं। इस पर पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय ने कहा कि एक आदिवासी मुख्यमंत्री WEF की वार्षिक बैठक में जा रहे हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द हो रहा है। उन्होंने मनरेगा पैसा एक पर भी अपना वक्तव्य रखा। रांची से दौरान सिन्हा की रिपोर्ट। क्या व्यवस्था और क्या नीति और क्या नियत और कहाँ से क्या होता है। डावोस का जो दौरा है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, दुनिया के सारे प्राइम मिनिस्टर और जितने भी टॉप कंपनियां होती होंगी वो सब आती हैं वहाँ। मैं खुद भी वहाँ गया हूँ मिनिस्टर के हैसियत, साल में एक बार वहाँ होता है, ये समिट होता है जिसको कहा जाए। वहाँ अगर कोई चीफ मिनिस्टर जा रहा हो तो इट्स ए राइट प्लेस, नहीं कि हाथी उड़ा रहे थे ये लोग झारखंड को डेवलप कराने वाला। वो क्या था, एक इनके जमाने में एक पंचर बनाने वाला आया कोई यहाँ। जितने चीफ मिनिस्टर रहे वो आपको आप ही लोगों ने फोटो छापा था वो कि पार्टी क्या होता है, 169 और ये वो का बोतल जो है। मुख्यमंत्री गए थे विदेश में तो वहाँ टेबल पे बैठ करके बात हो रही। छोटे चीज राजनीति में खिलाफत करो ना, लेकिन जिसमें विफल हो चुके हो। आज हेमंत सोरेन 10 साल के ब्रैकेट में सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं होने जा रहे, उन्होंने सारा झेला, जेल झेला, सफरिंग झेला, सरकार के टॉपलिंग झेला, कैसे सरकार गिराया जा रहा। आज 2/3 मेजोरिटी से जीत के आया। इनकी जमीन कहीं नहीं है जिसकी आप ये राजनीति करते हैं। यहाँ 28 ट्राइबल सीट है असेंबली में, 26-27 हम लोग जीत रहे हैं। पिछले बार भी जीते थे, इस बार भी। 5 पार्लियामेंट का सीट है ट्राइबल का, 5 हम लोगों ने जीता है। इनका कहीं आधार नहीं है, कहीं बेस मिल नहीं रहा है। इसलिए इन्होंने, हेमंत सोरेन ने 32 के खतिहान पे फैसला लिया, 27% OBC का रिजर्वेशन का फैसला, 28% आदिवासियों के रिजर्वेशन का फैसला लिया। आज यहाँ जो है वो कंप्लीट सरना कोड लागू हो, इसके लिए पास करके भेजा। आज के दिन में वो गांव सरकार को बहाल किया, भुरिया कमेटी की रिपोर्ट, पेशा कानून को लागू किया। उसमें भी इनको दर्द हो रहा है। लोगों को, गांव के लोगों को अधिकार मिल रहा है, तो इन्होंने जो मनरेगा था, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना, वो मनरेगा को खत्म कर दिया। मनरेगा में गांव में कहाँ क्या नली गली स्कूल अस्पताल बनेगा, वो योजना वहां की गांव सभा तय करती थी। इनके इस नए कार्यक्रम में जो इन्होंने बनाया है WG और कौन जी, ये प्रधानमंत्री का कार्यालय तय करेगा कि किस ऐसे देश का विकास होगा। हम डिसेंट्रलाइजेशन क्यों कर रहे हैं? पार्लियामेंट है, असेंबली है, जिला परिषद है, प्रखंड का जो है ब्लॉक है, पंचायत है, और पेशा कानून लागू होने से पढ़ा पंचायत गुंडा सबका अपना अपना। इससे एक चीज नहीं जो इनको जानकारी है, जो नहीं करने किया आज तक, वो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा। गांव के लोग, अगर विकास की बात होगी तो गांव की संस्कृति सभ्यता को बचा के बात होगी, क्योंकि वहां एक कचहरी तैयार हो गया, गांव में एक सरकार बन गई। तो इस चीज को समझ में नहीं आ रहा है, या समझ करके भी मुख्यमंत्री को अगर ऑक्सफोर्ड में बुलाया जा रहा है लेक्चर के लिए,
आपको तो कभी नहीं बुलाया गया किसी को, तो बुलाया जा रहा है एक ट्राइबल लीडर को, विजनरी को। हेमंत सोरेन देखिए पॉलिटिकल काम जितना कर दिया है, जितना अभी रोजगार और जितनी तरह की चीजें सब कर दिया, ये एकदम बैकफुट पर है। इसीलिए आप बताइए 18 बरस में हाथी उड़ाए थे, कहाँ हाथी उड़ा? इनके कपार पे उड़ा, कहाँ उड़ा? तो ये विफलता की कहानी अगर झारखंड की है तो भाजपा की कहानी है। कुछ दिन पहले 4-5 दिन पहले गिरिराज सिंह जी बोले कि ये जो राम जी जो है, जो मनरेगा का भी राम जी जो हुआ है, जो कांग्रेस जो है वो राम को विरोध कर रही है तो देशद्रोही है, वो देश से कोई प्रेम नहीं है। ये तो वो क्या बोले हैं, प्रधानमंत्री बोल दिया कांग्रेस को कि ये देशद्रोही है, और ये देशभक्त है जो मसौली से एडवाइस लेकर के संगठन का निर्माण किए थे। वो देशभक्त जो आज़ादी की लड़ाई में कहीं नज़र नहीं आए, माफी मामा नाम लिख लिख करके सब छूटे, वो देशभक्त है। जिस पार्टी में शहीदों की एक लंबी कतार है, दो प्रधानमंत्री जहां शहीद हुए, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी, वो देशद्रोही है और ये देशभक्त है। तो बहुत अफसोस लगता है कि हम ऐसे लोगों के द्वारा गवर्न किए जा रहे हैं, उनकी सत्ता के द्वारा आज देश गवर्न हो रहा है, जिन्हें नज़र मिलाने की ताकत नहीं है। और राम जी इनके लिए रणनीत है, राम हमारे लिए आस्था है, यही फर्क है। उनको सरकारी नोटिफिकेशन से राम को कोई भक्त नहीं करता है। राम हमारे देश की परंपरा का पाठ है। राम राज की कल्पना करते हैं लोग, ये रावण राज की कल्पना नहीं करते हैं जो इनके द्वारा किया जा रहा है। राम जी से इनको बहुत प्यार है, तो सरकारी नोटिफिकेशन का क्या जरूरत आ गया? ऐसे लोग राम जी को चाहने वाले नहीं हैं क्या, कि तब बोलेंगे जब सरकारी नोटिफिकेशन में आया। जो रोजगार था उसके अंदर, उसको तो खत्म कर दिया। गांधी या राम, ये दोनों, वो तो गांधी के हत्यारे जब उनकी हत्या किए तो हे राम कह के वो अपना जान जो है आखिरी सांस त्यागे। और राम हो या जिनके दोनों के राज में गरीब का ही तो था कि आखिरी झोपड़ी में जो होगा। मनरेगा से ग्रामीण क्षेत्र के आर्थिक व्यवस्था कितनी सुदृढ़ हो गई थी, आप सब लोग जानते हैं। जी, सब लोग जानते हैं। हम पलायन रुक गया था, पंजाब हरियाणा में मजदूर नहीं मिल रहे थे जब से वो लागू हुआ, क्योंकि 4 पैसा घर में कमा के अपने परिवार के साथ रहे, ये सुख, और भटकते रहे रोजगार के लिए बाहर। आज इसको जो खत्म कर दिया इन्होंने, इसको खत्म कर दिया, इसमें इनका क्या है? हम 100% लाखों करोड़ रुपया का बजट होता था, ये 10-20 कर दिए। आज 40% राज्य सरकारों को जब देना होगा तो ये क्या करेंगे? इनके द्वारा चलाया जा रहा था, आज भी मनरेगा के मजदूर को पैसा नहीं मिला है काम किया हो। तो इनके पास कुछ भी नहीं है। और जिनका नाम आप ले रहे थे जी, वो ढोल है, ढोल धुतुंगा नहीं होता, कहीं से वो बन गया अपना। तो इनके पास यही इनकी पूंजी है, भोड़ापन ही इनका पूंजा है। बहुत अफसोस है कि इतनी संस्कृति, सभ्यता, परंपरा वाला यह देश आज भोड़ों के हाथ में चला गया है।